लोक आस्था का महापर्व छठ धूमधाम के साथ पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। अगर हम छठ की बात करें तो इसका जिक्र हमारे वेदों में भी मिलता है। जी हाँ, ऋग्वेद में भी छठ का जिक्र किया गया है। सूर्य पुत्र कर्ण भगवान सूर्य की 2 घंटे तक पानी में रहकर पूजा करते थे, उनकी तपस्या करते थे, प्रार्थना उनसे करते थे। उसके बाद वो महायोद्धा बने। तो कह सकते हैं कि युगों युगों से ये जो छठ पर्व को मनाने की जो परंपरा है वो चली आ रही है। लोग अपने अपने तरीके से इस छठ पर्व के महा उत्सव को मनाते हैं। इस वक्त मैं नोएडा स्टेडियम में हूँ। यहाँ पर घाट बनाया गया है और ये घाट आज फूलों से सजाया गया है। इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है और इस मेहनत का सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो आलोक वत्स और उनकी पूरी टीम को जाता है। आलोक जी, कितना समय लगा इस घाट को बनाने में आपको? ये हमारा 12वां वर्ष है जब हम इस काम को यहाँ कर रहे हैं। पहले बहुत छोटे स्केल पर करते थे, लेकिन धीरे धीरे जो उत्साह दिखाई दिया हमारे पूर्वांचल और बिहार के लोगों में, तो ये बड़ा होता गया। और इस साल ये 140 बाई 40 पिछले साल से 1.5 गुना बड़ा इसको किया जा रहा है। और 1 महीने से हम लोग इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। मेरे बगल में मेरे कार्यकारी अध्यक्ष TN चौरसिया जी हैं, इनका भी भरपूर योगदान रहा है और पूरी टीम का, महिलाओं का ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। और दिल्ली NCR में मुझे फक्र है आज ये कहने में कि छठ महापर्व का सबसे बड़ा आयोजन नोएडा स्टेडियम सेक्टर 28 में प्रवासी महासंघ के तत्वाधान में हो रहा है। और आपको एक चीज और बता दूं कि हमसे निकले हुए लोग, क्योंकि अब हम इतने बड़े हो चुके हैं, कम से कम नोएडा में 50 जगह जो हमारे ही संगठन के लोग हैं उनके द्वारा विभिन्न जगहों पर भी इसका आयोजन किया जा रहा है। तो हमारी संस्कृति, जो हमारी धरोहर है बिहार पूर्वांचल की, उसका इस तरीके से विस्तार अमेरिका तक से, सिंगापुर तक से फोन आ रहे हैं कि वहाँ भी लोग मना रहे हैं। तो भारतीय परंपरा की एक गौरवशाली इतिहास हम लोग लिख रहे हैं। इसके लिए मैं अपने पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके अथक प्रयास से आज नोएडा NCR का ये सबसे बड़ा कार्यक्रम सफल हो रहा है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये पर्व मनाया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि इस स्टेडियम के अंदर जहां पर सास भी हैं, बहू भी हैं, बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, सब मिलकर इस महापर्व को मना रहे हैं। और सही कहा यहाँ पर आलोक वत्स जी ने कि बिहार का ये जो कार्यक्रम है, आस्था का ये पर्व अब केवल बिहार या सिर्फ पूर्वांचल का ही नहीं रह गया है, बल्कि पूरी दुनिया में इसको बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और कहा भी जाता है कि हम हिंदुस्तानी जहां भी जाते हैं अपने पर्वों को भी साथ लेकर जाते हैं। लंदन में हो या कहीं भी हो, हर कोई इस पर्व को मना रहा है। हमारे साथ चौरसिया जी भी हैं, जिन्होंने बहुत अथक प्रयास किया है। नोएडा स्टेडियम की अगर यहाँ पर बात करें, चौरसिया जी 2 साल तक तो कोरोना रहा, इस वजह से लोग इतने अच्छे से त्योहार को सेलिब्रेट नहीं कर पाए। लेकिन इस बार ये जो घाट यहाँ पर बनाया गया है, नदियाँ हमारे यहाँ पूजनीय होती हैं, तो हमें मालूम चला है कि यहाँ पर गंगा नदी का जो पानी है वो भी लाकर इस पानी में समाहित किया गया है। तो हम लोगों ने यहाँ नोएडा स्टेडियम में प्रशासन का, नोएडा अथॉरिटी का बहुत सहयोग है। हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, अथॉरिटी प्रशासन का, कि पूरा व्यवस्था उन्होंने किया है। और हम लोग पिछले 12 बरसों से काम कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि छठ महोत्सव जो अंग्रेजों के टाइम में अंग्रेज ले गए थे हमारे लोगों को लेबर बना के खेती करने के लिए, सूरीनाम, युगांडा, आपका मॉरिशस, फिजी, गुयाना, ट्रिनिडाद, ये सब गए हैं। तो आज समझ लीजिए कि हमसे पुराने तरह से वो लोग मना रहे हैं। और हमारा ये परंपरा पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, जहाँ पे लोग प्रवासी गए हैं यूरोपियन कंट्री के अलावा। आज हम लोग यहाँ नोएडा में आए थे, बस गए और नोएडा में रहने लगे। और नोएडा के जितने पूर्वांचल के लोग हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको टीम में जोड़ के यहाँ पे लोगों को एक साथ रखें। और उनको कोई भी समस्या पूरे साल भर हम लोग करते हैं। उसमें एक छठ पूजा भी मतलब मेन पार्ट है, क्योंकि छठ पूजा हम लोगों का आस्था का प्रतीक है। और छठी एक ऐसा पूरे ब्रह्मांड में चीज है जो साक्षात प्रभु का पूजा होता है। सब भगवान को हम लोग एज्यूम करते हैं, पर सूर्य भगवान साक्षात हैं, जिसको हम लोग, सबसे बड़ी बात है कि दुनिया राइजिंग को पूजा करती है। हम लोग पहले अस्त को पूजा करते हैं, फिर राइजिंग पूजा करते हैं। तो हमारे लिए छठ पर्व जो है, इसमें कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, कोई पूजा का, कोई पंडित की जरूरत नहीं है, सब ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है, सब बराबर है। यहाँ पे जो पूजा का, जो हमारे व्रती हैं, अपने आप में 4 दिन में इतना
शुद्ध और सात्विक पवित्रता के साथ कार्य करते हैं। छठ मैया कृपा है, 4-4 दिन हमारे महिलाएं रहती हैं और आप देख ही रहे हैं यहाँ पे फूलों से इसको सजाया गया है, कितने फूल डाले गए हैं। 100 किलो फूल डाला है, गुलाब पंखुड़ी सब मिला के, और कोशिश करेंगे अगली बार भी जैसे ये बना हुआ है हम लोग और इसको व्यवस्थित करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग आ रहे हैं, जगह नहीं मिल रहा है। इस बार कितने लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है नोएडा स्टेडियम? व्रती सिर्फ हम समझते हैं 25 से 30 हजार व्रती यहाँ व्रत करेंगे और भीड़ जो है वो 2 लाख से ऊपर होगी। और हमने रात्रि में विश्राम के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था कर दी है और सुबह में चाय और हलवा हम लोगों के द्वारा और ठेकुआ और केला लगातार वितरित किया जाएगा, क्योंकि अभी प्रतिबंधित है, संस्था की तरफ से अभी प्रतिबंधित है। जब तक पूजा नहीं खत्म हो जाता तब तक किसी तरीके का प्रसाद हम नहीं बांट सकते हैं। सुबह 4-5 बजे जैसे ये खत्म होगा हमारी महिलाएं वो बांटना चालू कर देंगी। और शुद्ध घी में TN चौरसिया जी के तत्वाधान में, इनके सहयोग से, बल्कि हमने 2 टन ठेकुआ का इंतजाम किया है। आपको भी ठेकुआ का लाभ उठाने के लिए कहेंगे, कैमरामैन जी को भी। बिल्कुल, ये तो एक ऐसा त्योहार है और इस त्योहार पर जो प्रसाद बनता है, बिल्कुल सही कहा आलोक जी ने कि महिलाएं घर की जो बच्चियां होती हैं वो सब मिलजुल कर एक साथ इस प्रसाद को बनाती हैं और बहुत ज़्यादा शुद्ध रूप से इसको बनाया जाता है। जितनी भी प्रकृति ने हमें चीज़ दी है वो तमाम प्रकृति की दी हुई जो चीज़ें हैं उनको इसमें यूज़ किया जाता है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है जो पहले से हम फ्रिज में रख दें और उसको बाद में यूज़ करें, ऐसा नहीं होता है। इसके साथ ही जो प्रसाद बनाया जाता है, महिलाएं आज भी घर में चक्की पर पीसती हैं और बहुत शुद्धता का इसमें ख्याल रखा जाता है। इसके व्रत को लेकर अगर बात करें तो 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है, बहुत कठिन ये व्रत होता है। इस दौरान जो महिलाएं और पुरुष इस व्रत को रखते हैं कहते हैं कि ब्रश तक नहीं करते हैं, वो इसलिए कि उनके मुंह में गलती से जरा सा भी पानी ना चला जाए। तो आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में कह सकते हैं कि छठ पर्व की जो धूम है वो देखने को मिल रही है। इस दौरान उगते सूर्य की तो कहते हैं कि सब पूजा करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, लेकिन अस्त होते सूर्य है जिसको अस्ताचल गामी भी कहते हैं, उनकी पूजा की जाती है, उपासना की जाती है, प्रार्थना की जाती है। कैमरा पर्सन अमन के साथ मैं रेशु त्यागी, नोएडा।